दोस्तों, जिंदगी में सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो सामने खड़ा हो। सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जो आपके घर में बैठा हो, आपके साथ खाना खाता हो और आपको अपना कहता हो। दोस्तों, जरा एक जहाज के बारे में सोचिए। समंदर का हजारों टन पानी भी उस जहाज को नहीं डूबा सकता, लेकिन वही जहाज तब डूब जाता है जब पानी उसके अंदर आ जाता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। बाहरी दुश्मन हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान हमें वो लोग पहुंचाते हैं जो हमारे अपने बनकर हमारे पास बैठे होते हैं। इतिहास गवाह है, कोई भी किला सामने से किए गए हमले में नहीं टूटा। जब भी किला टूटा तो इसलिए क्योंकि किसी अपने ने अंदर से दरवाजा खोल दिया था। रावण के पास सोने की लंका थी, असीम शक्ति थी, लेकिन वह श्री राम से इसलिए नहीं हारा कि राम कमजोर थे। वह इसलिए हारा क्योंकि उसका अपना भाई विभीषण दुश्मन को सारे राज्य बता रहा था। महाभारत में भी कौरवों के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, लेकिन उनका विनाश बाहरी दुश्मनों ने नहीं किया। उनका विनाश हुआ उनके अपने मामा शकुनी की चालों से। और दोस्तों, आज कलयुग में भी यही कहानी हर घर में दोहराई जा रही है। हम बाहर की दुनिया से लड़ते हैं, पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर मुश्किल का सामना करते हैं, लेकिन अंत में हमें हराता कौन है? वो इंसान जिसके साथ हम एक ही थाली में खाना खाते हैं, वो इंसान जिसे हम अपना खून, अपना रिश्तेदार कहते हैं। महान आचार्य चाणक्य कहते हैं, तलवार लेकर सामने खड़े शत्रु से लड़ना आसान है, लेकिन अगर वही शत्रु रिश्तेदार बनकर आपके घर में बैठा हो तो उससे बचना भगवान के लिए भी कठिन हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कोई है जो आपकी खुशी देखकर खुश नहीं है? कोई है जो आपके सामने मुस्कुराता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी जड़ें काट रहा है? अगर हां, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जानेंगे आचार्य चाणक्य के बताए वो 5 खतरनाक संकेत जो बताते हैं कि आपका रिश्तेदार असल में आपका छिपा हुआ दुश्मन है। और अगर आपने इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया तो आप अपनी जिंदगी को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। पहला संकेत, जरूरत से ज्यादा मिठास और जासूसी। चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु अमृत जैसी मीठी बातें करे, समझ लो उसके मन में विष भरा है। जरा सोचिए, जब शिकारी किसी जानवर का शिकार करना चाहता है तो क्या वह डंडा लेकर उसके पीछे भागता है? नहीं, वह चुपचाप बैठता है और सामने चारा डालता है। ठीक वैसे ही कुछ आपके अपने लोग या रिश्तेदार आपके सामने बहुत मीठे बन जाते हैं। वो आएंगे, आपकी खूब तारीफ करेंगे, कहेंगे, अरे भाई साहब, आपका घर तो महल जैसा है, आपके बच्चे तो बहुत होनहार हैं, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों, तारीफ के तुरंत बाद उनका असली सवाल आता है, वैसे आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? वो जमीन कितने में खरीदी? घर में सब ठीक चल रहा है ना? ये सवाल साधारण नहीं है, ये जासूसी है। वो आपकी कमजोरी ढूंढ रहे होते हैं ताकि सही समय पर उसी कमजोरी का इस्तेमाल करके आपको नीचा दिखा सकें। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अपनी योजना, अपना धन और अपने घर की समस्याएं कभी किसी को मत बताओ। दूसरा संकेत, मजाक के नाम पर अपमान। चाणक्य कहते हैं, अपमानित होकर जीने से अच्छा है मर जाना, क्योंकि मौत एक पल का दर्द देती है, लेकिन अपमान हर दिन मारता है। आपने ऐसे रिश्तेदार जरूर देखे होंगे, परिवार की पार्टी में सबके सामने कहेंगे, और भाई 3 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कुछ हुआ या अभी भी बाप के पैसों पर जी रहे हो? या कहेंगे, भाभी जी आप तो बहुत कमजोर हो गई हैं, भैया खाना नहीं देते क्या? और अगर आप बुरा मान जाएं तो तुरंत कहेंगे, अरे मजाक कर रहे थे, इतना सीरियस क्यों हो गए? दोस्तों, ये मजाक नहीं है, ये मानसिक हमला है। ऐसे लोगों का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है गंभीरता। अगली बार जब कोई ऐसा मजाक करे तो शांत होकर पूछिए, इसमें हंसने वाली बात क्या थी? जरा समझाइए। उनकी हंसी वहीं खत्म हो जाएगी। तीसरा संकेत, आपकी असफलता में छिपी हुई खुशी। दुनिया में एक मानसिकता होती है जिसे कहते हैं केकड़ा मानसिकता। अगर बाल्टी में कई केकड़े हों और एक बाहर निकलने की कोशिश करे तो बाकी केकड़े उसे नीचे खींच लेते हैं।
ठीक यही मानसिकता कई रिश्तेदारों में होती है। जब आप सफलता की खबर देते हैं तो उनके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान होती है, लेकिन जब आपके साथ कोई बुरा होता है तो वही लोग सबसे पहले पहुंचते हैं, लेकिन सहानुभूति के लिए नहीं, आपकी बर्बादी देखने के लिए। चौथा संकेत, गलत सलाह देना। चाणक्य कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति की सलाह सोने के घड़े में रखे जहर के समान होती है। कुछ रिश्तेदार हमेशा आपको डराते रहेंगे। अगर आप नया बिजनेस करना चाहें तो कहेंगे, नहीं बेटा, बहुत रिस्क है। अगर आप बड़ा सपना देखें तो कहेंगे, इतना बड़ा मत सोचो। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आप सफल हो गए तो आप उनसे आगे निकल जाएंगे। पांचवा संकेत, मुसीबत में गायब हो जाना। सबसे बड़ा सच यह है, असली रिश्तेदार वही हैं जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहे। अगर कोई इंसान आपकी खुशियों में तो शामिल होता है, लेकिन आपके दुख में गायब हो जाता है, तो समझ लीजिए वह आपका रिश्तेदार नहीं बल्कि अवसरवादी है। अंत दोस्तों, आचार्य चाणक्य की एक बात हमेशा याद रखना, सांप को दूध पिलाने से उसका जहर कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों से लड़ो मत, बहस मत करो, बस दूरी बना लो। अपनी सफलता का शोर मत मचाओ, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ और अपनी खुशियां सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बांटो जो सच में आपके अपने हैं। याद रखिए, खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता, दिल का रिश्ता जरूरी होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें।